सरला बेड पर बैठे हुए फोन पर अपनी बेटी सुमन से बात कर रही थी। सुमन से बात करने पर सरला बहुत खुश हो गई और फिर उसने अपनी बहू रीना को आवाज लगाना शुरू कर दिया। रीना, ओ रीना, अरे कहाँ मर गई? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? तू बिल्कुल बहरी हो गई है क्या? लेकिन रीना छत पर कपड़े सूखने डालने के लिए गई हुई थी, इसलिए उसे अपनी सास की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन रीना की तरफ से कोई आवाज न आने पर सरला चिल्लाती रही, अरे कहाँ मर गई कल मुही? कहीं मुंह काला करने तो नहीं चली गई? घर का सारा काम पड़ा है और पता नहीं महारानी कहाँ घूम रही है। दोस्तों, ये तो आपने देख ही लिया कि सरला अपनी बहू से किस प्रकार का व्यवहार करती है। आइए अब सरला के इस व्यवहार का कारण भी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है सरला के बेटे रंजन की शादी से। सरला ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे रंजन की शादी रीना के साथ की थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में रंजन की मौत हो गई और सरला रंजन की मौत का जिम्मेदार रीना को मानती थी, इसीलिए हमेशा उसे बुरा भला कहती रहती थी और रीना को भी इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए वह अपनी सास की बात का बुरा नहीं मानती थी। रीना के 8 माह की एक बेटी भी है, लेकिन उसकी सास अपनी पोती को देखना तक पसंद नहीं करती, इसलिए वह कभी उसे प्यार नहीं करती थी। वैसे तो घर में उसकी सास के अलावा उसके ससुर भी हैं, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल चुप हो गए और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। अभी सरला चिल्ला ही रही थी कि तभी रीना छत से नीचे आई और आकर सरला से कहा, अरे माँ जी, क्या आप मुझे आवाज दे रही थी? अरे कहाँ मर गई थी तू? कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा तो गला भी बैठ गया। क्या तुझे अब सुनाई भी नहीं देता? अरे नहीं माँ जी, मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गई हुई थी और मुझे वहाँ आपकी आवाज ही नहीं आई। जब मैं जीने से नीचे उतर रही थी तब मुझे लगा कि आप मुझे आवाज दे रही हैं, इसलिए मैं बाल्टी रखने बाथरूम भी नहीं गई और मैं सीधे यहीं चली आई। अच्छा, ठीक है, चल जल्दी से खाने की तैयारी कर ले, आज अपनी सुमन आने वाली है। और हाँ, खाना जरा अच्छे से बनाना, घर की साफ सफाई भी कर लेना। इतना कहकर सरला घर से बाहर चली गई और रीना अपनी नंद सुमन के आने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि चलो दीदी के आने पर कुछ दिन तो अच्छे से कट जाएंगे और गुड़िया भी बहुत खुश होगी। ये सोचते सोचते रीना रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। पहले रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया और फिर फटाफट पूरी
जिस बेटी को मैं अपना मान रही थी वह मुझे बीमार छोड़कर चली गई। और करने लगे।